दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की सब्जेक्ट का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का टोटल कंप्लीट 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि हर एक यूनिट में आपके एग्जाम के बेस पर किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, पूरा का पूरा इसी लेक्चर में बात करेंगे। और जो हम 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट का बनाए हुए हैं वो आपके सिलेबस को देखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए ये सभी क्वेश्चन को बना दिया हूं, जिससे आप लोग का हर एक यूनिट में कहीं से भी क्वेश्चन अगर 2 नंबर का बनता है तो आप लोग उसको देख करके आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आज का लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना क्वेश्चन दिखाएंगे उतना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो हम तो जरूर सॉल्व करेंगे उसको। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ, आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2 नंबर के आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इतने क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिफिनीशन क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। उसके बाद लिखना है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद क्रोमोफोर क्या होता है और ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे अगर आप लोग हमारा लेक्चर देख लेंगे तो। लेक्चर जो सभी हमने अपलोड किया है उसका प्लेलिस्ट आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है, नहीं पढ़े हैं तो वहां से जाके पढ़ लेना। आप लोग आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रल शिफ्ट। स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होता है। स्पेक्ट्रल शिफ्ट में 4 शिफ्ट होते हैं, इस तरीके से बना रहता है, ठीक। तो इसमें हम लोग इस तरीके से बात किए थे स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्यूंचिंग। अब क्यूंचिंग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, सबके बारे में हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। लेक्चर देखे होंगे तो आसान तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वो है राइट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का फैक्टर अफेक्टिंग क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ। इसका डेफिनेशन भी दोनों का कभी कभी पूछ लेता है कि बियर्स लॉ क्या होता है और लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। ये आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, यूवी विजुअल का क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर 7 से 10 नंबर में पूछ लेगा तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पूछ लेगा। राइट ए डिटेल नोट ऑन बियर्स लॉ लैम्बर्ट लॉ। अब 2 से 7 नंबर में अगर 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनने लायक रहेगा उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 2 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी हम लोग उसके बारे में केवल बात कर रहे हैं। तो ये कुछ हो गए दोस्तों यूनिट 1 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 2 का। तो चलिए यूनिट 2 में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स ऑब्जर्व इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब कितने टाइप के इसके वाइब्रेशनल होते हैं हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया हुआ है, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने यूनिट 1 के पहले वाले ही लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, एक बार आप देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। राइट द एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर का मतलब क्या होता है, इंफ्रारेड। इसका एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है यहाँ पे वो डिस्कस करना है। राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ निफेलोटर्बिडिटी। निफेलोटर्बिडिटी क्या होता है इसका क्या लिखना है, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है। एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट नोट डिस्कस करना है। तो ये सभी टॉपिक्स को आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक। अब हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 में देखिए डिफाइन एंड इट्स टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है वो डिस्कस करना है, और ये कितने टाइप के होते हैं ये बात करना है। व्हाट इज टीएलसी। टीएलसी का मतलब क्या होता है,
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है एग्जाम में 7 नंबर में तो जरूर बनता है। ठीक, तो इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल डिस्कस जरूर कर लेना आप लोग। ठीक, ये 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट द प्रिंसिपल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड प्रिंसिपल क्या है वो यहाँ पे छोटा छोटा करके डिस्कस कर देना है। अगला क्वेश्चन है राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होता है, इसका फैक्टर क्या होता है वो यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी आप लोग का कौन से टॉपिक का है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। ठीक, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, देखिए यूनिट 3 का आप लोग का ये लास्ट चैप्टर है। ठीक, वहीं से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, राइट रिसर्च नोट ऑन जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में 60 नोट 60 जानकारी आप लोग को रहना चाहिए कि जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ठीक, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अब दोस्तों हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का बात कर लिया है। अब हम लोग बात करने जा रहा है यूनिट 4 का। यूनिट 4 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 4 क्वेश्चन है जिसे आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। व्हाट इज एचपीएलसी? एचपीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को ये जानना होगा। एचपीएलसी का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे आप लोग को डिस्कस करना है, जो कि हम लोगों ने यूनिट 4 के चैप्टर 2 में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2 देख लेना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज क्या होता है और रिवर्स फेज क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी क्वेश्चन इस टाइप के बने हुए हैं। ठीक, इसीलिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए ये सभी क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक, नॉर्मल फेज क्या होता है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है आप लोग को। ठीक, राइट द मेथडोलॉजी ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी का क्या होता है मेथडोलॉजी, वो यहाँ पे डिस्कस करना है। एचपीएलसी का प्रिंसिपल क्या होता है, कभी कभी ये भी एग्जाम में बन जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आप लोग को यूनिट 4 में 2 नंबर के बन सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों यूनिट 5 का। यूनिट 5 में सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो है कि है एनायन और केटायन। केटायन और एनायन एक्सचेंजर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेना है। अब यूनिट 4 का आप लोग का पहला चैप्टर कौन सा है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम लोगों ने पहले वाले ही लेक्चर में केटायन और एनायन एक्सचेंजर क्या होता है वो डिस्कस किया है। तो यूनिट 5 का पहला लेक्चर अगर आप लोग देख लेंगे तो ये क्वेश्चन डिटेल में आपका तैयार हो जाएगा। राइट द मैकेनिज्म आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मैकेनिज्म क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग यूनिट 5 का पहला लेक्चर देख लेंगे, ये तैयार हो जाएगा। राइट द प्रिंसिपल ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है वो यहाँ पे डिस्कस करना है। जेल क्रोमेटोग्राफी में आप लोग के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इसका थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। राइट द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो चलिए आज के लेक्चर में आप लोग को इतना तो अनुमान लग ही गया होगा कि आप लोग का इस सब्जेक्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। हो सकेगा तो आप लोग को इसका पीडीएफ आप लोग के अपने सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप लोग वीडियो को रोक करके यहीं से लिखने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जितना क्वेश्चन दिया हूँ जितना आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम में तैयार कर लीजिए। अब इसमें से आप लोग का 90% क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो इतना आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।